नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा नेटवर्क का निकालिए इलाज। ठीक है। आईएमसी ट्रेनिंग ये कब है हाँ जी सौरभ। सर? आईएमसी का ट्रेनिंग टाइम सेम है? टाइमिंग सेम है, जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है स्टूडेंट्स ने। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं एचओडी सर से डिस्कस कर रहा था इसके रिगार्डिंग। तो एज पर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एचओडी सर, जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस नहीं है, ओनली दो स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ज्वाइन, दो स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड द वेबिनार। ठीक है, एक बार आप काउंसलिंग वाले ग्रुप में मैसेज कर दो कि जिनका लेक्चर है उनको लेक्चर ही लगाना है। राइट, चलिए शैल यस वी स्टार्ट नाउ। सर वहाँ पर ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। 10-15 मिनट से करें, वहाँ दिखा रहे हैं मीटिंग इज फुल, मीटिंग इज फुल। रजिस्टर किया हुआ है कल, लेकिन फिर भी मीटिंग फुल दिखा रहा नहीं, है। आपको करना ही नहीं है वेबिनार ज्वाइन ना, आपका तो लेक्चर है अभी। सर नहीं, मैंने कल रजिस्टर किया हुआ है ना, हम्म। रजिस्टर किया हुआ है इसमें। मैं वही कह रहा हूँ मुशरफ कि जिनका भी लेक्चर है, वेदर यू हैव रजिस्टर्ड और नॉट, आप लोगों को लेक्चर ही अटेंड करना है। ओके सर। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी अर्पित, बताइए व्हाट इज काउरिंग। स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिज़ाइन ऑफ कैनाल। तो डिज़ाइन ऑफ कैनाल में अगर हम बात करें तो वी हैव टू टाइप ऑफ कैनाल, वन इज लाइंड कैनाल, वन इज अनअलाइंड कैनाल। ठीक है, लाइंड कैनाल किसको बोलेंगे अर्पित हम? सर हम पढ़ रहे थे ना, हमने देखा था कि इंडिया में क्योंकि अनलाइंड कैनाल ज़्यादा यूज होती है, तो हमें उसका डिज़ाइन देखना होता है। बट व्हाट इज लाइंड और व्हाट इज अनलाइंड कैनाल? सुंदरम, यस सर। बताइए। नो आइडिया सर। हाँ जी, कौन बताएगा? नितिन, यस सर। व्हाट इज लाइंड कैनाल? लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया था, यस सर। क्या पढ़ा था हमने? सर कैनाल्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कैनाल के बारे में? सर रिच कैनाल के बारे में पढ़ा था। फिर जो बेस्ड ऑन डिस्चार्ज होती हैं कैनाल्स, बेस्ड हम्म, ऑन लाइनिंग, क्लासिफिकेशन ठीक है। बेस्ड ऑन सॉइल थ्रू विच कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड।
हम्म। एलुवियल कैनाल के बारे में पढ़ा था, नॉन एलुवियल कैनाल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क। हम्म। देन हमने थ्योरी इसके स्टार्ट की थी ना, डिज़ाइन स्टार्ट किया था। यस सर। तो डिज़ाइन में क्या हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिज़ाइन ऑफ कैनाल डिपेंड करता है? हाँ जी गुरसिमरन। सर कैनाल लाइनिंग होता है जब हम मतलब हम कैनाल एक डिजाइन करते हैं तो हम एक हम्म। इम्पर्मेबल लेयर बनाते हैं ताकि सीपी लॉसेस जो है वो कम हो हम्म। जाएंगे। तो उसके लिए हम एक कैनाल में इम्पर्मेबल लेयर चढ़ाते हैं लास्ट पे, तो उसी को हम लाइनिंग बोलते हैं। तो उसी हिसाब से फिर हम उसको आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं कैनाल लाइनिंग अलाइन और लाइन में। ठीक है। लाइन बेसिकली मीन्स जिसका रिजिड पेवमेंट, जिसका रिजिड बाउंड्री होगा, दैट इज ऑल लाइंड कैनाल। ठीक है। कच्ची पुलें बोलते हैं हम जो अनलाइंड कैनाल होती है ना, नॉर्मली हमने डिग किया और वहीं से हम वाटर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दैट इज अनलाइंड कैनाल। नॉर्मली इंडिया में जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज अनलाइंड एलुवियल कैनाल। ठीक है। क्योंकि एलुवियल थोड़े ज़्यादा देखते हैं हम इंडिया में, और नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज अनलाइंड कैनाल। तो हम डिज़ाइन जो अपना पढ़ेंगे वो हम नॉर्मली अनलाइंड एलुवियल कैनाल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने देखा था अगर हम अनलाइंड कैनाल की बात कर रहे हैं, अगर डिज़ाइन ऑफ अनलाइंड कैनाल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम दो फिनोमिना देखते हैं, वन इज काउरिंग एंड सेकंड इज सिल्टिंग। ठीक है। रिवर में जो वाटर है हमारा उसमें कुछ सिल्ट पार्टिकल्स होंगे। फर्दर वो सिल्ट पार्टिकल्स जब हम रिवर से कनेक्ट करेंगे कैनाल को, तो वो कैनाल में भी हमारा सिल्ट पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है। और हमारा जो सिल्ट पार्टिकल है अगर वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है, अगर हम वेलोसिटी कैनाल की कम रखेंगे तो पार्टिकल हमारा सेटल डाउन करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर वो सेटल डाउन करता है तो हमारी जो कैनाल का कैपेसिटी है उसमें फर्क पड़ेगा ना, कैनाल की कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी, जो कैनाल का हमारा बेड है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अगर सिल्टिंग होती है तो हमारी कैनाल की कैपेसिटी कम हो जाती है, अगर हम वेलोसिटी कम रखेंगे तब सिल्टिंग होगी। अगर हम वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे स्काउरिंग की दिक्कत आएगी। ठीक है। स्काउरिंग में क्या होगा, हमारी जो बाउंड्री है वहाँ से सॉइल इरोड होके हमारे वाटर के साथ आगे बह जाएगी, फ्लो कर जाएगी। ठीक है। तो देर विल बी इरोजन ऑफ सॉइल। तो अगर इरोजन हो गया तो हमारा जो कैनाल था उसका जो हमारा साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। वाटर लेवल अगर हमारा पहले यहाँ पे था तो वो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है। और फर्दर जो हमने मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाई होंगी आगे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फील्ड में, तो वो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो पानी सही से नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने मान लीजिए थोड़ा सा हमने हेड तो दिया ही होगा, जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी हम बनाएंगे उसमें हम हल्का सा हेड तो देंगे ही। ठीक है। तो अगर उस हेड से जहाँ पे हमने उसको कनेक्ट किया है नेक्स्ट जो हमारी कैनाल है या नेक्स्ट जो हमारा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है, अगर उस हेड से हमारा पानी का लेवल कम रहता है तो वहाँ पे वो पानी को सप्लाई नहीं कर पाएगा। राइट। तो स्काउरिंग भी दिक्कत है एंड सिल्टिंग भी दिक्कत है। तो हम एक ऐसे वेलोसिटी जो है वो मेंटेन करके रखनी होती है कैनाल के अंदर, जिसमें ना सिल्टिंग हो और ना स्काउरिंग हो। और उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? गुरसिमरन, दीपक, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द थ्योरीज टू फॉर डिजाइनिंग ऑफ कैनाल। सो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन।
Atik, are you able to see the screen? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो सिल्टिंग और स्क्योरिंग फिनोमेना हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ इरोजन इन कैचमेंट एंड ड्रेनेज बेसिन, रिवर receives a huge amount of sediments having the silt and coarse sand, a part of which enters into the canal also. वो हमारी कैनाल के अंदर भी जाएगा अगर तो हमारी अनलाइंड कैनाल है, ठीक है। इफ दिस इज अ रिवर, इफ दिस इज अ रिवर और यहाँ से हमने एक अनलाइंड कैनाल को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है ना सेडिमेंट का, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट सेम फॉर एवरी क्रॉस सेक्शन, वो हमारा वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है इसके डिजाइन के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारा वेरी करता जा रहा है। अब हम ऐसे कैनाल तो तैयार कर नहीं सकते जिसमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट हो, ठीक है। तो वी डिजाइन द कैनाल्स ऑन द बेसिस ऑफ सम हाइपोथेटिकल थ्योरीज। तो उन्हीं थ्योरीज की हम बात करेंगे। अनलाइंड का अगर डिजाइन अगर आपको आ गया तो लाइन का तो इज नॉट टफ, ठीक है। लाइन में आपका स्क्योरिंग की दिक्कत तो नहीं आएगी, इरोजन स्टिल आपका सेटलिंग का फिर भी दिक्कत है वहाँ पे। सेटलिंग के लिए हम एक ऐसी वेलोसिटी उसमें मेंटेन करके रखेंगे कि सेटलिंग ना हो, बट वहाँ पे स्कॉरिंग का तो कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो अगर आप अनलाइन के डिजाइन अगर आपको आ गया तो लाइन कैनाल को डिजाइन करना इज नॉट टफ फॉर अस, ठीक है। तो द डायरेक्ट मैथमेटिकल अप्रोच फॉर दिस डिजाइन ऑफ चैनल इन द एलुवियल is very complex, and hence in India alluvial channels are designed on the basis of hypothetical theories provided by Kennedys and Lacey, ठीक है। दो थ्योरीज हैं हमारे पास, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी और उन्हीं थ्योरीज के बेसिस पे हम डिजाइन करते हैं। वन इज कैनेडीज थ्योरी जो कि हम आज पढ़ेंगे, एंड द अदर इज लेसिस थ्योरी। If the velocity is too high, bed and side may be skewed, and if the velocity is too low, settling will take place. Hence, we have to maintain a velocity जिसमें ना settling हो और ना skewing हो। तो उस particular velocity को हम बोलते हैं critical velocity, right? And alluvial channel should be designed in such a way that there is neither silting or scouring. Such channel are said to be stable or raising channel. तो उन चैनल्स को जिसमें हमारा जो सेटलिंग और स्काउरिंग नहीं हो रहा है उनको हम बोलते हैं रेजिंग चैनल, ठीक है। अब हम थ्योरी की बात करते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द कैनेडीज थ्योरी। R.J. Kennedy was executive engineer in Punjab PWD department. He studied the existing canal of Punjab in upper body doab canal system, ठीक है। तो कैनेडी was an engineer in पंजाब PWD डिपार्टमेंट। तो उसने कुछ कैनाल्स जो हैं पंजाब PWD के अंडर जो कैनाल आ रही हैं उन पे कुछ एनालिसिस उसने किया, एंड फ्रॉम हिज observations he concluded that the silt supporting power in canal cross section was mainly to generation of eddies। होता क्या है, अकॉर्डिंग टू कैनेडीज हमारा जो बाउंड्री है कैनाल का जो बेड है उसमें फ्रिक्शन आता है कुछ, ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर देयर विल बी सम फ्रिक्शन, क्योंकि सिल्ट वहाँ पे सिल्ट है हमारी, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन से वहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रही है, जो शियर फोर्स जनरेट हो रही है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेड के ऊपर, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स इज मूविंग द पार्टिकल्स, जो उसमें कुछ पार्टिकल्स मिक्स हैं पानी के अंदर, उनको वो ऊपर की तरफ अपवर्ड वो मूव करता है, ठीक है। अपवर्ड वो उसको फोर्स अप्लाई करता है, एंड उसका वेट जो है पार्टिकल का वो उसको नीचे उसको सेटल डाउन करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कैनेडीज हमें एक ऐसे वेलोसिटी को मेंटेन करके रखना है जिसमें इतना वर्टिकल फोर्स आए, इतना वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जनरेट हो ताकि वो उसको नीचे ना बैठने दें, बेड के ऊपर ना बैठने दें, राइट। तो कैनेडी इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म called as critical velocity which keeps the channel free from silting and scouring। तो हमें उसको सस्पेंशन में ही रखना है पार्टिकल को, तो उसके लिए वेलोसिटी हमें
एक ऐसी मेंटेन करके रखनी है ताकि वो ऊपर सस्पेंशन में रहे नीचे सेटल डाउन ना हो। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया कैनेडी ने, दैट इज वी नॉट इज इक्वल्स टू 0.55 इंटू एम इंटू वाई रेज टू पावर 0.64। ठीक है, वाई नॉट वी नॉट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, एम इज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। कौन से टाइप का सॉइल हम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम m का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, m का वैल्यू जो है दैट इज डिफाइंड टू अस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल। फॉर एग्जांपल अगर आप कोर्स ग्रेन सॉइल कर रहे हो तो हमारा जो m की वैल्यू रहती है, कोर्स ग्रेन सॉइल अगर आपकी, तो हमारी m की वैल्यू 1 to 1.2 रहती है। ठीक है, इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ कैनाल ऑन फाइन ग्रेन सॉइल, तो जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे वहाँ पे अगर फाइन ग्रेन सॉइल है हमारी मैक्सिमम रेशो में, तो वहाँ पे हमारा n का वैल्यू जो है दैट विल बी लेस देन 1, राइट। तो m इज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो, y इज डेप्थ ऑफ फ्लो, कितना डेप्थ ऑफ फ्लो का मेंटेन करके चल रहे हो, दैट विल बी योर y। ठीक है, तो वहां से हम v नॉट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, डिजाइन अगर आगे देखेंगे हम उसमें और क्लियरिटी मिलेगी। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ कैनेडीज थ्योरी, कैसे नॉर्मली हमें डिजाइन करना चाहिए एज पर कैनेडी। तो हमें डिस्चार्ज तो पता होगा ना, हमें पता होगा अगर हमें किसी पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में या किसी पर्टिकुलर कल्चरेबल कमांड एरिया को इरिगेट करना है तो कितना पानी लेके जाना है। ठीक है, तो हमारा जो डिजाइन डिस्चार्ज है उसके बेसिस पे हम डेप्थ ऑफ वाटर ट्रायल डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो चूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप विल बी टू टेक द ट्रायल डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्चार्ज फ्लो। अगर आपका डिस्चार्ज 0 to 20 है तो हम 1 लेते हैं, अगर 20 to 40 क्यूमेक है तो हम 2 लेंगे। ठीक है, तो आपने एक डिजाइन डेप्थ जो है वो आपने चूज कर लिया अकॉर्डिंग टू फ्लो, कितना पानी लेके जा रहे हो कैनाल के थ्रू, राइट। देन we will find critical velocity by using the formula 0.55 into m into y raised to power 0.69। ठीक है, तो यहां से हम क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैनाल, दैट विल बी डिस्चार्ज। जितना भी आपका डिस्चार्ज था, जितना आपने सोच के रखा था आपको लेके जाना है, आपको कैनाल से फ्लो करवाना है, डिवाइडेड बाय जो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट की है। ठीक है, Q अपॉन V नॉट। देन वी विल डिटरमाइन द विड्थ ऑफ चैनल कंसीडरिंग साइड स्लोप एज हाफ हॉरिजॉन्टल इनटू 1 वर्टिकल। तो जो आप स्लोप यूज करोगे दैट शुड बी हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। अगर 1 मीटर ऊपर जा रहे हो तो हाफ मीटर इस तरफ, ये स्लोप हमें यूज करना है। ठीक है, फॉर द ट्रेपेजॉइडल कैनाल। कैनाल हमारी कुछ इस तरीके से होगी ना, स्लोप जो रहेगी हमारी दैट शुड बी 1:1/2। ठीक है, तो आप यहाँ से विड्थ निकाल लोगे। यू नो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन और ट्रेपेजॉइडल चैनल इज B plus SD into D, where B is your width of bed, S is slope and D is depth of channel या depth of the flow in the channel। ठीक है, तो वहां से हमारे पास B आ जाएगा। डेप्थ आपने वहां से ट्रायल डेप्थ आपने ली थी, एरिया आपने यहाँ पे निकाल दिया है, स्लोप आप लेके चल रहे हो 1:1:0.5। ठीक है, तो यहाँ से हम विड्थ निकाल लेंगे कि हमें कैनाल का कितना विड्थ रखना है, अपने चैनल का कितना विड्थ रखना है। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिटरमाइन पैरामीटर P, वेटेड पैरामीटर हम निकाल लेंगे, दैट इज B plus 2D 1 plus S square। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वेटेड पैरामीटर इन ट्रेपेजॉइडल चैनल। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिटरमाइन हाइड्रोलिक रेडियस, दैट इज एरिया अपॉन पैरामीटर, राइट। तो हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस का वैल्यू आ गया। ठीक है, यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन फाइंड मीन फ्लो वेलोसिटी। एक तो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल ली है जिसकी हेल्प से हम सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद हमें दोबारा एक मीन फ्लो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है
बाय यूजिंग मैनिंग्स और चेजी फॉर्मूला, चेजी इक्वेशन जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रखी है ना, वी फाइंड आउट करने की ओपन चैनल फ्लो में, ठीक है। तो उनकी हेल्प से वी हैव टू फाइंड वी कैन यूज आइदर मैनिंग्स फॉर्मूला और चेजिस फॉर्मूला। तो हमने वी यहाँ पे भी निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद वी विल कंपेयर, हमने जो v ऑब्टेन किया, अभी जो v की वैल्यू आ रही है हमारे पास, उसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट की थी हमने। इफ दिस विल बी सेम, इट मीन्स हमारा जो डिजाइन है और हमारी जो ट्रायल डेप्थ हमने ली थी दैट इज ओके, ठीक है। ट्रायल डेप्थ जो हम कंसीडर कर रहे थे अपने फ्लो के लिए दैट इज ओके, अगर हमारा वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी की वैल्यू सेम आती है, लमसम सेम आती है। अगर वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इट इज नॉट सेम, देन वी विल गोइंग टू टेक अनदर डेप्थ, अनदर ट्रायल डेप्थ, राइट। यस सर। अब इसमें लिमिटेशंस क्या है, अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड, उसके बाद भी आपको पता नहीं कितनी बार वो रिवाइज करना पड़ेगा अलग अलग डेप्थ लेके, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए एक हमारे पास गैरेट डायग्राम होता है, ठीक है। टू अवॉइड दिस अ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ कैनेडीज एंड कटर्स मेथड वाज गिवन बाय गैरेट डायग्राम, ठीक है। गैरेट डायग्राम क्या होगा बेसिकली, उसमें आपके, ठीक है, उसमें आपके पास अकॉर्डिंग टू योर डिस्चार्ज, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी सारे पैरामीटर जो है वो डिफाइन होंगे, क्या डिस्चार्ज है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है, तो उसके हिसाब से हमारे पास गैरेट डायग्राम एक ऑलरेडी डिफाइंड एक स्टैंडर्ड बुक है, जिसके थ्रू वी विल बी एबल टू फाइंड अनदर पैरामीटर ऑफ कैनाल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज कितना रखना है आपको, टाइप ऑफ सॉइल हमारी कौन सी है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारे पैरामीटर जो है, कितना हमें विड्थ रखना चाहिए कैनाल का, कितनी डेप्थ रखनी चाहिए, कितना हमें स्लोप देना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, या कितना ट्राइपोसॉइडल सेक्शन में जो हमारी स्लोप होती है वो रखनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारे पैरामीटर जो है वो गैरेट्स डायग्राम से हमें मिल जाते हैं, ठीक है। दैट इज योर कैनेडीज थ्योरी। उसके बाद हम लेसिस थ्योरी पढ़ेंगे, आफ्टर दैट वी विल सी सम ऑफ द डिजाइन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट, लेकिन वो अब होगा हमारा एमएसटी के बाद। So for now, let me end this class here, and please go through by the notes. If you have any problem, we will going to discuss in next class. और बाकी जिन लोगों ने